देख रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसके बाद का अब हम आगे चलते हैं। एक स्लाइड पीछे से शुरू होंगे ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। हमने लास्ट टर्म पे देखा था, लास्ट स्लाइड के रूप में, कि स्ट्रेस जब होती है, तनाव जब मनुष्य को होता है, तो 4 तरीके के सिग्नल उसको मिलते हैं। कौन कौन से? थॉट्स, उसके वैचारिक रूप से कुछ परिवर्तन आते हैं, उसके विचार कुछ बदलाव लेते हैं, भावनाएं, फीलिंग, बिहेवियर, व्यवहार उसका, और इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक बदलाव। तो कुछ कुछ फिर से जस्ट जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, घबराहट या इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ही हो गया एक तरह का, और डर, मूडी होना, ये फीलिंग्स हो सकती है, या अपने आप को अपमानित महसूस करना। विचार में क्या आता है? अपने बारे में विचार उठते हैं, अपनी आलोचना करना, कंसंट्रेट ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग में समस्या होना, डिसाइड नहीं कर पाना, भूल जाना, और भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना, बार बार एक ही विचार घूमना, फियर ऑफ फेलियर, हार का डर या असफलता का डर। ये बिहेवियर में क्या क्या होते हैं परिवर्तन? बिहेवियर में नींद ना आना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, रोना, चिल्लाना, तोड़ना चीजों को, चुप हो जाना, हड़बड़ाना, हकलाना, बोलने में समस्या, या बहुत अचानक से कुछ एक्शन लेना, मतलब अचानक ही मूड हुआ, ये करने लगे, कुछ और करने लगे, तो असामान्य व्यवहार। फिजिकली सर दर्द होना, शरीर में जो प्रभाव आते हैं, दांतों में किटकिटाहट होना, और मसल्स टाइट हो जाना, हाथों में पसीना आना, हाथ ठंडे हो जाना, बैक, कमर के दर्द, पीठ का दर्द, ये सारी चीजें शारीरिक समस्याओं के रूप में सामने आती। तो ये चीजें हमने लास्ट टर्म पे देखी थी कि कुछ सिग्नल हैं जो मनुष्य को खुद ही मिल रहे हैं, जिससे वो पहचान सके कि उसको ये प्रॉब्लम है स्ट्रेस की या नहीं। अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो एड्रेस की जानी जरूरी है, उस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो ये हमने कल देखे थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या सभी प्रकार की स्ट्रेस जो हैं ये अच्छी नहीं होती, खराब होती हैं, या कुछ अच्छी स्ट्रेस भी होती है? तो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। दोनों तरह का स्ट्रेस का प्रभाव आ सकता है व्यक्ति के ऊपर। जैसे पहली स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेस, ईयू स्ट्रेस। स्ट्रेस का ही एक प्रकार है जो आपकी परफॉर्मेंस को, आपके चैलेंजेस को बढ़ाता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जैसे आपने ठान लिया कि आज मुझे 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो 3 किलोमीटर दौड़ने में तनाव तो होना ही होना है, स्ट्रेस तो आना ही आना है। लेकिन आप जब दौड़ लेते हैं तो जो सफलता का एहसास मिलेगा, तो आपको लगता है 3 किलोमीटर तो मेरे लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे इंक्रीज करना है इस चीज को, अब अगली बार 3.25 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा। तो ये इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेस। ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है। दूसरी है डाइस्ट्रेस या डिस्ट्रेस। ये बेसिकली डिस्टर्ब करती है बॉडी को। तो डिस्ट्रेस जो है नेगेटिव है, माइंड को भी प्रॉब्लम करेगी और बॉडी को भी प्रॉब्लम करेगी। यू स्ट्रेस या ऑस्ट्रेस, ऑप्टिमल स्ट्रेस मोटिवेट्स एंड स्टिमुलेट्स पॉजिटिव एक्शन। ये आपके पॉजिटिव, जैसे आप दौड़ भाग कॉम्पिटिशंस में कहीं भाग लेना चाहते हैं। और डिस्ट्रेस क्या है? वो नेगेटिव है, आप काम के दबाव में आ गए, डिप्रेशन में जा रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, आप अपनी कार्य क्षमताओं में और घट गए, आप पर इतना ज्यादा दबाव पड़ गया। तो स्ट्रेस हमें कौन सी मैनेज करनी है? डिस्ट्रेस को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कुछ, उसमें नेगेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए है वो टेक्निक्स। पॉजिटिव तो सब चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है।
everyone needs to find ways that work best for. अब ये बात ध्यान देने की है कि अपने ही तरीके निकालने पड़ेंगे हर व्यक्ति को, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जो अभी हम टेक्निक्स देखने जा रहे हैं वो सजेस्टेड टेक्निक्स हैं, वो आपके सुझाव हैं, के लिए सुझाव हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो। कुछ लोगों ने इसमें सफलता पाई है इस तरह से, या उसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं चीजों में। कोई साइंटिफिक मेथड इस चीज का बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य बहुत ज्यादा भिन्नता रखता है। जैसे कि गहरी सांसें लेना पहली टेक्निक है। स्ट्रेस ऑफन कॉजेज अस टू ब्रीथ क्विकली, मतलब स्ट्रेस जब भी होता है, तनाव होता है, तो हम अपनी जल्दी सांसें हमारी तेज तेज चलनी शुरू हो जाती है, जो ये दिखा रही है कि आप तनाव में। तो बेहतर यह है कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करें। पहला काम, ट्राई टू टेक डीप स्लो ब्रेथ्स, तो ब्रीदिंग अपनी स्लो करें और ज्यादा आराम से देखें, आपका नियंत्रण उन पर बन जाए। ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड काउंट एज यू ब्रीद आउट थ्रू माउथ। नाक से सांस लो, मुंह से निकाल दो, नाक से सांस लो, मुंह से निकाल दो, और गिनते जाओ आपने कितनी बार सांस ले ली। इनहेल एनफ, गहरी सांस लें, गहरी गहरी सांसें लें, ये नहीं जल्दी जल्दी करना है, आराम आराम से। तो आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। और जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत होने से, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो सारी समस्या होने से, जो और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो सब घट जाएगा। तो पहली टेक्निक हो गई डीप ब्रीदिंग। दूसरा है टॉक, बोल दे। दूसरी टेक्निक क्या है? बाहर बोल दो जो मन में आ रहा है, बोलो। कैसे? किसी को बोलो, खुद को बोलो। व्हेन यू फील स्ट्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बताएं, किसी को बताएं, किसी को ढूंढें, ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, या हम किसी से डिस्कस करने के बाद खुद ही एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि अरे मैं ये तो सोच ही नहीं पा रहा था। जब हम बताते हैं किसी को, जो हम मस्तिष्क में ही खुद नहीं सोच पा रहे थे, बताने में, एलेबोरेट करने में, उसको फैलाकर बताने में हमें खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है। बॉटलिंग ऑफ फीलिंग्स कैन इंक्रीज स्ट्रेस। आप उस में मस्तिष्क में बंद रखेंगे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, तो वो स्ट्रेस बढ़ाती जाएगी। शेयर योर फीलिंग्स, परहैप्स ए फ्रेंड, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको मदद कर सकते हैं कोई रास्ता निकालने। टॉकिंग विद समवन एल्स कैन हेल्प क्लियर योर माइंड एंड कंफ्यूजन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन आपका कुछ था, आपके मस्तिष्क में कुछ विचार अस्पष्ट थे, सिर्फ बताने मात्र से आप ही को खुद क्लियर हो जाएंगे। यू विल फाइंड सॉल्व इट, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तब आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे। इवन इफ इट इज स्लाइटली एम्बरेसिंग, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा शर्मनाक लगे, थोड़ा शर्म आए बताने में, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई ऐसी होती हैं, स्ट्रेस होता भी तभी है जिससे हम कुछ छुपा रहे होते हैं, कुछ बताने में कष्ट है, दिक्कत है, हम बता नहीं सकते। लेकिन आप ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को ढूंढें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर लें। तो आप अपनी शर्म पर ध्यान ध्यान ना दीजिए, नहीं तो जो शर्म के कारण इतना तनाव बढ़ेगा कि आप शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम होगी, अगर आप अवॉइड करेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बाद में, ये ध्यान रखिए। राइटिंग डाउन थॉट्स, दूसरा तरीका, टॉक इट आउट का एक और तरीका है बाहर निकालने का प्रॉब्लम को। राइट डाउन, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखें। टॉक, राइट डाउन थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट कैन हेल्प क्लैरिफाई द सिचुएशन, ये भी आपको अपनी समस्या को समझने में मदद करता है। किसी को नहीं बता सकते, कोई आपको विश्वास का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ इतना ही करें, अपनी प्रॉब्लम को एक कागज पर लिखें, लिख लीजिए, और पॉइंट वाइज इसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, चार्टिंग कर लो, लेफ्ट राइट बना लो, डूज डोंट्स, एक तरफ अच्छी बातें, एक तरफ नेगेटिव बातें, एक तरफ पॉजिटिव बातें, इस तरह से बना लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा और समझ जाओगे अपनी समस्या को। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक, हट जाओ, बस प्रॉब्लम से थोड़ा हटिए, उससे अपने आप को हटाएं। रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर मोस्ट स्ट्रेस्ड, अब आप पहले ये पहचाने कि आप सबसे ज्यादा तनाव में कब होते हैं, एंड अलाउ योरसेल्फ सम रीजनेबल ब्रेक, उस टाइम अपने आप को ब्रेक दे दीजिए कि आप किसी और काम में लगा लें। व्हेन थिंग्स सीम स्पेशली डिफिकल्ट, जब आपको बहुत ही कठिन लग रही परिस्थितियां, टेक ए वॉक,
घूमने निकल जाओ, चलो मैं घूम के आता हूँ, अभी ये समस्या तो हल हो रही है, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, अभी मैं कर रहा हूँ गलत हो जा रहा है हर बार, इट बिकम्स स्ट्रेस टू मी, नहीं मेरे लिए समस्या हो गई है कि ये प्रॉब्लम मैं क्यों नहीं हल कर पा रहा, तो क्या करूं मैं, चलो एक चक्कर काट के आता हूँ, घूम के आता हूँ, घूम के आके फिर से ट्राई करूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। अदरवाइज आप परेशानी अपनी उलझाए रखेंगे, क्योंकि आप उस टाइम अपने आप को, माइंड को एक ब्रेक नहीं दे रहे। तो टेक ए ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड। अपने मस्तिष्क में एक शांत जगह बना ली। शांत जगह क्या मतलब है, यू कैनॉट ऑलवेज रन अवे। अब ये ऊपर हमने टेक ए ब्रेक कहा कि रन अवे हो गए, थोड़ी देर प्रॉब्लम से हट गए, लेकिन हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते। बट यू कैन ड्रीम। आप कल्पनाओं में तो जा ही सकते हैं, मत जाइए कहीं, आप कुछ और सोचिए, अच्छी बातें सोचिए। इमेजिंग ए क्वाइट प्लेस कैन यू आउट ऑफ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आप कुछ देर तनाव से हट जाएंगे, अपने आप को शारीरिक रूप से कुछ आराम दे दीजिए, कुछ अच्छी बातें सोचिए, कुछ अच्छी फिल्म देखने लगी है, वो वाली बात हो गई कि आप, या कल्पनाओं में ही, मस्तिष्क में ही आप किसी अच्छे व्यक्ति का, अच्छे मित्र का, अच्छी घटना का विचार करने लगे। व्हेन यू हैव द चांस टू क्लोज योर आईज, आंख बंद कर लीजिए, इमेजिंग अ प्लेस, ऐसी जगह का ध्यान कीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जहां आप रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। नोटिस ऑल द डिटेल्स ऑफ योर चूजन प्लेस। अब उसमें से बारीकी ढूंढिए कि मैं यहाँ अच्छा क्यों महसूस करता हूँ, यहाँ पर ये चीज अच्छी लगती है, इसमें ये चीज अच्छी लगती है, यहाँ ये अच्छी बात, यहाँ महक बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ फूल बहुत अच्छे खिले, समथिंग जो आपको अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग प्लेजेंट साउंड्स, आवाजें आती हैं, अच्छी महक, टेम्परेचर इज वेरी गुड, वहां पर बड़ा फील बहुत अच्छा आता है। तो ये आप कुछ थोड़ी देर के लिए विचार करें अपने मस्तिष्क में। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट। ध्यान दो आप जिस अवस्था में हो, फिजिकली कंफर्टेबल हो या नहीं हो, शारीरिक रूप से आप आराम की स्थिति में हो या नहीं हो। वियर कंफर्टेबल क्लोथिंग। आप कपड़े ठीक ठाक पहने हुए हो, जिससे आपको मान लो ठंड है बहुत और आपने कपड़े भी कम ही पहन रखे हैं, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। अपने कपड़े ठीक कीजिए, ओढ़ लीजिए, ठंड लग रही है, गर्मी है तो भाई चेंज करो, पंखा चला लो, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिजिकली कंफर्टेबल कर लीजिए। तो अगर ये नहीं, चेयर इज कंफर्टेबल और नॉट, आप जिस पे बैठते हैं उसमें तो दिक्कत नहीं है, उसको बदल दीजिए। डू नॉट वेट अंटिल योर डिस्कम्फर्ट टर्न्स इनटू अ रियल प्रॉब्लम। अब बेसिकली किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से भी हो सकता है आप सोचने में, आपका बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा हो और स्ट्रेस आपको हो रही हो, तो वो चीज आप देख लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया मूव। मूव मीन्स फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प रिड्यूस द रिड्यूस एंड प्रिवेंट स्ट्रेस। कोई फिजिकल एक्टिविटी अलग से करनी, वहां से हटके कुछ और करने। व्हेन यू फील नर्वस, एंग्री और अपसेट, जब आप गुस्से में हैं या नर्वस हैं या स्ट्रेस में हैं, रिलीज द प्रेशर थ्रू एक्सरसाइज। चलो योगा करता हूँ, चलो थोड़ा दौड़ के आता हूँ, ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक ठाक होने लगेगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, यू विल फील शारीरिक रूप से अपने आप को थका देंगे, पसीना बहेगा, थोड़ा संतोष का अनुभव होगा कि मैंने कुछ किया। रनिंग, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, डांसिंग, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक लगा लिया, डांस कर रहे हैं। वर्किंग इन ए गार्डन, अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, साफ सफाई करने लगे, घर की चीजें ही ठीक ठाक करने लगे, चलो उठा के कपड़े ठीक से लगा देता हूँ, चीजों को सही से व्यवस्थित कर रहा हूँ। अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल लीजिए, ये कर सकते हो। ये हल्की सी एक्सरसाइज आप करने से आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन होगी। नाउ टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपनी शरीर का, अपने बॉडी का ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? हेल्दी ईटिंग। स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण हो सकता है अगर आपका खाना ठीक। एडिक्वेट स्लीप, नींद पूरी नहीं हो रही, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका मस्तिष्क भी ठीक ठीक काम करेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और नींद पूरी आवश्यक है। 3 चीजें शरीर के लिए बताई जाती हैं जो अच्छी हैं। अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और अच्छा व्यायाम करें। 3 चीजें अगर आप करते हैं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अवॉइड ईटिंग टू मच, बहुत ज्यादा ना खाएं। कैफीन, कॉफी या नशे की चीजें, बहुत ज्यादा मीठा, ये सब ना खाएं।
वेल नरिश्ड बॉडीज आर बेटर एबल टू कोप विद स्ट्रेस। आप अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, जो स्वस्थ लोग होते हैं वो तनाव कम लेते हैं, ये भी एक कारण होता है वो स्वस्थ होते हैं। और दूसरा उसका उल्टा भी ठीक है, क्योंकि वो स्वस्थ है इसलिए उन्हें तनाव कम होगा। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी। नेक्स्ट टेक्निक है लाफ। मेंटेन योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अपने जो हास्य है आपके अंदर उसको दबा के मत रखिए, उसको बनाए रखिए। खुश रहिए, छोटे छोटे चुटकुले लोगों के साथ बैठे हुए जोक्स करते हैं, हेल्दी जोक्स, खराब नहीं जो किसी को बुरे लग जाए। हंसते रहें, हंसाते रहें। कोशिश करें कि मेरी पर्सनैलिटी में ये हो, क्योंकि एक बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी मानी जाती है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी मानी जाती है, जो लोगों को खुश रखते हैं। जब भी उनसे मिलो तो आप, कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे होंगे, उनके साथ जाने का मजा मतलब है 1 घंटा तो आराम से निकल जाए, कुछ ना कुछ वो जोक मारता ही रहेगा या मारती रहेगी, मतलब बोथ वेज। तो आप जोक्स क्रैक करते रहें, छोटे छोटे हल्के हल्के, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर को मेंटेन रखना आवश्यक है कि आपको किसी चीज पे हंसी आ रही है, दूसरे को भी हंसने का मौका दें, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू लाफ एट योर सेल्फ। इसमें यह भी बात ध्यान रखें, अपने पे भी हंसने को तैयार रहें। ये एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है व्यक्ति, क्या आप अपने ऊपर जोक मार सकते हैं? नहीं मार सकते, तो वो भी एक इंक्लूड करता है कि आपकी लाफ्टर में, और ये आपके हेल्थ में, तनाव में। क्योंकि आप बहुत बार फील करेंगे किसी ने आपके ऊपर कुछ कमेंट किया, हंसी आपकी उड़ाई और आप उस पर बुरा मान, लेकिन अगर आप खुद भी अपने ऊपर हंस सकते हैं तो आपको ये कभी बुरा नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़े स्ट्रेस रिमूवल का टेक्निक हो सकता है, लाफिंग एट माई ओन सेल्फ। शेयर जोक्स एंड फनी स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स। सीधी सी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाफ्टर इज गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। लाफ एट द सिचुएशन, कई बार परिस्थिति पे भी हंसिए। आप तनाव में हैं, ऐसी जगह फंस गए हैं, वास्तव में तो तनाव है, लाफ एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हंस के उसमें गए, कहाँ फंस गए यार आज, ये तो स्टाइल, मतलब अपने आप को लाइट कीजिए हंस कर कि यार आज तो फंस गया, अब कुछ करना पड़ेगा भाई। तो आप नए सिरे से फ्रेश माइंड से सोचना शुरू करेंगे। लाफ एट द सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन पे भी हंसना सीखिए कि आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है मैनेज योर टाइम। बहुत सारा स्ट्रेस सिर्फ प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट ना करने से होता है। तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट ना होना। मैनेज योर टाइम, प्लान अहेड, बहुत आगे का प्लानिंग करके चलिए। मेक ए रियलिस्टिक शेड्यूल, अपने लिए शेड्यूल बनाएं, परंतु शेड्यूल ऐसा होना चाहिए वास्तविक। ये नहीं कि अपना बना लिया मैंने, भाई ठीक है कोरोना चल रहा है, कोविड में बंद है, सब अपने घर में पड़े, मेरा शेड्यूल अब ये रहेगा, इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और पता लगा आपने इतने सारे काम अपने लिए लिख लिए, ये करूंगा, एक्चुअली आपने जब अगले दिन देखा तो आप तो 3-4 ही काम कर रहे हो, आप विलिंग थे ही नहीं, सिर्फ लिख लिए। तो मेक ए रियलिस्टिक शेड्यूल, अपने आप को धीरे धीरे कामों में ला दिए, काम अपने ऊपर एकदम से बहुत सारे ला दिए, अपने आप को इम्प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा थोड़ा अपनी स्टेमिना को और प्लानिंग को इम्प्रूव करते जाना, बढ़ाते जाना, इससे स्ट्रेस घट जाएगा। इंक्लूड टाइम फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, ये भी ध्यान रखिए कि जो आपकी पूरी सारे दिन की प्लानिंग हो उसमें स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी टाइम, कि भाई मैं अपने रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ टाइम जरूर रखूंगा। इस टाइम तो मैं खेलूंगा, इस टाइम तो मैं सोऊंगा, इस टाइम तो मैं मूवी देखूंगा, या इस टाइम म्यूजिक सुनूंगा, समथिंग रिक्रिएशनल जो आपकी माइंड स्ट्रेस को कम करेगा। तो ये एक आपके शेड्यूल में होना ही चाहिए। ट्राइंग टू केयर ऑफ एवरीथिंग एट वंस। अब आपके पास जो भी चीज आ जाती है उसको तब तुरंत ही देखना शुरू कर देते हो। ट्राइंग टू केयर एवरीथिंग एट वंस, जो भी आया, ये काम आया उस पे अब लग गए, पहला काम छोड़ दिया। इट वंस कैन सीम ओवरवेलमिंग, अपने आप में ऐसा बड़ा लगता है ये काम आया मैं इस पे, अभी आप जो कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, पिछला काम पूरा नहीं हुआ और दूसरे पे टूट पड़े कि बस सब काम मुझे ही कर लेने, तो वो भी अनप्लान्ड वे है। एट द एंड ऑफ द डे बाद में आपको पता चलेगा मैं एक ही काम कर पाया जो लास्ट वाला था, पीछे के तो मैंने सारे छोड़ दिए। ये एक अच्छी तरीका नहीं है। इंस्टेड मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव। अच्छा तो ये होगा, आप लिस्ट बना लीजिए, दूसरा काम आया उसको भी लिस्ट में डालिए, देन प्रायोरिटाइजेशन करें, प्राथमिकता दें। आपके पास चेकलिस्ट है, मुझे काम करने हैं 5,
5 में से आज सबसे पहले करूंगा ये, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और करना है मुझे, टाइम बाउंड कर दो कि इस टाइम तक मैं इस काम को निपटाऊंगा। तो आपको प्लानिंग हो जाने से आपको खुद पता रहेगा कि आप शेड्यूल से कितना सही चल रहे हो या शेड्यूल से कितना बाहर जा रहे हो। अगर करेक्शन चाहिए शेड्यूल में, मान लो वही बात है, रियलिस्टिक शेड्यूल नहीं था, आपने अननेसेसरी गलत शेड्यूल बना लिया तो आउट होंगे, तो करेक्शन कीजिए। इफ ए पर्टिकुलर अनप्लेजेंट टास्क फेसेस यू, डू इट अर्ली इन द डे। कोई ऐसी असामान्य आवश्यकता काम पड़ गया तो उसको दिन के शुरू में ही निपटा लीजिए। जो आपको मजबूरी वाला काम है, ये तो बड़ा मजबूरी का काम है, ये मुझे दुखी करेगा बाद में, सबसे पहले इसे करो, ठीक है। डू इट अर्ली इन द डे एंड गेट ओवर विद इट, इसको पहले निपटाओ। द रेस्ट ऑफ द डे यू विल बी लेस स्ट्रेसफुल। अब जो आपका सबसे जो कठिन काम, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो वाला काम आपने सबसे पहले खत्म कर दिया, तो आपके पास जो दिन के 12 घंटे थे, अनुमान से मान लो, तो निपटा दिया, तो आपके 10 घंटे बड़े आराम वाले, फिर आप आराम आराम से स्ट्रेस लेस होकर आप काम करेंगे। तो ये टेक्निक होगी। नो योर लिमिट्स, नेक्स्ट टेक्निक है अपनी सीमाओं को पहचाने। व्हेन इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन आस्क योरसेल्फ, इज दिस माय प्रॉब्लम। अपनी सीमाओं को पहचानो। ऐसा नहीं हर प्रॉब्लम में मुझे अपना सर घुसा देना है। जब भी आप तनावपूर्ण स्थिति में हो, सोचें सबसे पहले, क्या ये मेरी ही प्रॉब्लम? इफ इट इज नॉट, लीव इट अलोन। जब मेरी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसमें दिमाग क्यों खपा रहा हूँ? इफ इट इज, आई कैन रिजॉल्व इट नाउ। अब अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो क्या मैं इसे अभी हल कर सकता हूं या नहीं, ये सोचिए। वंस द प्रॉब्लम इज सेटल्ड, एक बार प्रॉब्लम हो जाएगा, वंस द प्रॉब्लम इज सेटल्ड, लीव इट अलोन, उसको छोड़ दीजिए। डू नॉट एगोनाइज ओवर द डिसीजन। अपने डिसीजन के प्रति खुद परेशान ना होइए, मजबूर ना होइए। एंड ट्राई टू एक्सेप्ट सिचुएशन यू कैन नॉट चेंज। अगर वो नहीं हल हो पा रही है तो एक्सेप्ट इट कि ये हो नहीं पा रही। देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस इन लाइफ बियॉन्ड योर कंट्रोल। बहुत सी परिस्थितियां जीवन में ऐसी आएंगी जो आपके नियंत्रण से बाहर ही हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पे तत्काल होगा, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप में थोड़ा एफर्ट करने से कर पाएंगे, कुछ को ज्यादा एफर्ट करने से कर पाएंगे। लेकिन संसार की सब समस्याओं का हल आप एकदम नहीं निकाल सकते। अब कोरोना आ गया तो आपके पास क्या हल है? कुछ नहीं। जितना आपके पास हल है उतना कीजिए, अपनी लिमिट्स में काम कीजिए, अपनी सीमाओं के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो सोच कर काम। ये नेक्स्ट टाइम हो गया। नेक्स्ट टेक्निक है इसकी, डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज। ये बात हमेशा स्ट्रेस देती है कि आदमी ये सोचता है कि मैं हर बार मैं ही सही हूं। ऐसा नहीं होता है। हर बार मुझे सही होना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा, मैं भी कुछ गलतियां करूं। डू यू गेट अपसेट व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। क्या आप इन बातों से अपसेट हो जाते हैं जब चीजें या परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चलती हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं, तो आपको अपसेटिंग होता है? ये सोचिए। कंसीडर कोऑपरेशन और कॉम्प्रोमाइज। अब इसका हल क्या है दोनों बातों का ऊपर की? कोऑपरेट कर। क्या हम सहयोग से अपने हिसाब से इन परिस्थितियों को कर सकते हैं? औरों का सहयोग भी ले लें, तब हो सकती है, क्या नहीं? तो ऐसा अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, रादर देन कन्फ्रंटेशन। लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, जबरदस्ती बाजी करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं। या तो कोऑपरेट कीजिए या कॉम्प्रोमाइज कीजिए। जैसे कहते हैं ना, शादी एक अपने आप में कोऑपरेशन भी है और कॉम्प्रोमाइज भी है। अगर बन गई तो बहुत बढ़िया कोऑपरेशन, और ना बनी तो बहुत खराब हो जाएगा कॉम्बिनेशन। क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा कि भाई ये जैसा है मुझे मालूम है इसमें तो कमियां है ही, लेट मी कॉम्प्रोमाइज। नहीं कर सकता हूं तो प्रॉब्लम को फिर तो छुटकारा, संबंध विच्छेद ही हो जाता है। इट में रिड्यूस द स्ट्रेन, ये आपका तनाव कम कर देगा एंड हेल्प एवरीवन फील मोर कंफर्टेबल। आप थोड़ा अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। तो ये एक टेक्निक है इसकी भी। अब नेक्स्ट थिंग, हैव ए गुड क्राई। रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, कोई बात नहीं, अलग से जाके। इट इज नॉर्मल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू क्राई। ये बड़ी सामान्य बात है कि हर उम्र का व्यक्ति रो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोना इज नॉट बैड। आप अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल रहे हैं।
रो कर निकाल रहे हैं, सबके सामने भी रो जाए तो कोई कुछ बुरा नहीं। बेसिकली उसमें पॉजिटिव बात क्या, आप ये ना सोचिए अरे मैं रो गया, मेरी कितनी शर्मनाक बात है, ये तो शर्म नहीं है। बेसिकली आपने अपने आप को स्ट्रेस से बचा लिया, नहीं तो आप अपने दिमाग में ही उठ सकते थे। गुड क्राई ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स कैन बी हेल्दी। तनाव के समय में रोना बहुत ही रिलीविंग हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, रिलीफ आपको मिलेगा। एंड मे प्रिवेंट हेडेक। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सर दर्द होगा, फिजिकल कंसिक्वेंसेस होंगे, शारीरिक दर्द होगा, कुछ ना कुछ और चीजों के रूप में, शारीरिक समस्याओं के रूप में, बीमारियों के रूप में बाहर आएगा। हाउएवर, ये बात ध्यान रखने की है, क्राइंग डेली कैन बी ए साइन ऑफ डिप्रेशन। एक आदमी लगातार रोता ही रहता है, जब देखो रोता हुआ ही मिलेगा, लगातार बार बार रो रहा है, जब मिल रहा है रोना ही उसका रुकता नहीं, तो इट इज ए साइन ऑफ डिप्रेशन। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं हुआ, ये तो बीमारी हो चुकी है। कभी कभी वाली बात है। लुक फॉर गुड थिंग्स अराउंड यू। नेक्स्ट टेक्निक है, अपने आसपास अच्छी चीजों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो खराबी हो रहा है, हर चीज नेगेटिव है। जब स्ट्रेस में होते हैं आपको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेट अस लुक अराउंड, आसपास देखें मेरे साथ कौन कौन है, मेरे परिवार में यार ये लोग तो अच्छे, यही है बदमाश है, इसकी वजह से तनाव होता, बाकी इनको देखूं तो इनसे मुझे कोई समस्या नहीं, इनसे, उनकी अच्छी बातों के बारे में सोचना शुरू। तो इट इज इजी टू सी ओनली द नेगेटिव साइड। ये बड़ा आसान है नेगेटिव चीजें देखना जब आप तनाव में होते हैं। योर थॉट्स कैन बिकम लाइक ए पेयर ऑफ वेरी डार्क ग्लासेस। अब आप बेसिकली आपके जो विचार हैं कुछ एक काले शीशे की तरह हो गए, जो आपको बहुत ही कम देखने दे रहे हैं दूर। ऐसा धुंधलापन छा जाता है आंखों के सामने, फिर कुछ नहीं सूझता सिवाय नेगेटिविटी के, कुछ आता ही। डिसाइड टू नोटिस 5 गुड थिंग्स अराउंड। उसी टाइम निर्णय करो मेरे आसपास कोई 5 चीजें तो अच्छी हों, उनके बारे में सोचते हो। मेरे 5 मित्र अच्छे हैं, मेरे 5 ऐसे लोग अच्छे हैं, परिवारजन ऐसे अच्छे हैं, या 5 चीजें मेरे पास बड़ी पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है मेरी, तो ये कुछ अच्छी बातें अपने बारे में सोचिए। These can be positive और enjoyable moments, पॉजिटिव थिंग्स, एंजॉयबल, कुछ अच्छी संस्मरण होंगे आपके, इंटरेक्शंस होंगे, उनके बारे में सोचिए। These may seem like small events, ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बात है, मगर but as these good things add they can often provide a big lift। आपकी एनर्जी को अचानक बहुत बढ़ा देंगे, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, एंड दे विल हेल्प यू बिगिन टू सी थिंग्स इन ए न्यू मोर बैलेंस। उससे आप क्या होगा, जो स्थिति को आप देख रहे थे आप और बेहतर तरीके से उसको देख पाए। स्ट्रेस में सबसे बड़ी बात, टॉक लेस लिसन मोर। बोलिए कम तनाव में, और दूसरों को सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरे आपको क्या कहें, सुनिए, सुनिए उनसे, बोलना नहीं है, बड़बड़ाते नहीं रहना। लिसन बेनिशियस स्ट्रेस, लिसनिंग बेनिशियस स्ट्रेस। जितना जितना सुनेंगे तनाव उतना उड़ता जाएगा, गायब हो जाएगा। मेक्स यू मोर पॉपुलर, लिसनिंग से और भी फायदा होगा। आप दूसरों की जितनी सुनते हैं आप पॉपुलर हो जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। मोर नॉलेजेबल, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। मोर सेंसिटिव, आप संवेदना युक्त हो जाते हैं, आप संवेदनहीन नहीं रहते। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स बताई। एंड व्हाट द वर्ड स्ट्रेस सेज टू अस, स्ट्रेस अपने आप में क्या कहता है, इसके अल्फाबेट्स पर ध्यान दें। स्ट्रेस मीन्स एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, खाने पीने से आएगी, चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, अच्छी बात है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आप खाते हैं अच्छी पौष्टिक चीजें खाएं, ठीक है। और देन मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, 2 टाइप की मेंटल स्ट्रेंथ है। खाली ग्लास, नीचे की तरफ देखने वाला, खाली ग्लास देख रहा है वो डाउनवर्ड्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है। जो भरा हुआ देख रहा है वो अपवर्ड थिंकिंग है। एक पिक्चराइजेशन है, शिप है यहाँ पर, तो एक आदमी बैठा सोच रहा है आई डोंट थिंक दैट इज माई शिप। यहाँ फंसा हुआ है बाढ़ में, शिप दिख रहा है, वो भी फिर भी क्या सोच रहा है, मुझे नहीं लगता है मेरा मेरा जहाज है। आई विल वेट हेयर माइन व्हेन माई माइट कम, जब मेरा आ जाएगा तब तक मैं वेट करता हूँ। अरे तू डूब रहा है, कोशिश करने को तैयार नहीं, नेगेटिव पार्ट सोच। ये दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई शिप, मैं अपने जहाज की इंतजार नहीं करूंगा, आई एम स्विमिंग आउट टू मीट इट, मैं तैर के इसके पास जाता हूं, लेट्स गो फॉर इट, इसकी तरफ हम चलते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है।
मेंटल स्ट्रेंथ को शो करती है। टी इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमको करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली डोंट काउंट द मिनट्स, कितने मिनट हो चुके हैं ये काउंट मत कीजिए, मेक द मिनट्स काउंटेबल। बेसिकली मिनट्स जो आपके हों कुछ ऐसा कर दें कि बस वो क्षण हमेशा याद किए जाएं। ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किन चीजों से होने वाला है? बेसिकली न्यूट्रिशन, स्टडी, रिक्रिएशन, वर्क, साइकिल है। मतलब आप इसको करते रहिए। न्यूट्रिशन भी चाहिए, खान पान भी ठीक ठाक सही समय होना चाहिए, और इसमें स्लीप भी जोड़ लो टाइम मैनेजमेंट में। एक सोना भी है, रिक्रिएशन का भाग मान लीजिए, चाहे सोना भी उसको भाग। टाइम मैनेजमेंट जरूरी। टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है? आगे हम टाइम मैनेजमेंट को अलग लेसन के रूप में लेंगे, अभी देख लो मस्ट डू क्या चीज है। टाइम मैनेजमेंट में आपको देखना है कि हम पे काम कितने हैं, उसमें से मस्ट डू को सबसे पहले जो हमें करने ही हैं, शुड डू वो वाले काम छांटो, फिर जो हमें करने चाहिए, फिर तीसरे वो काम छांटो जो हम कर सकते हैं, चौथे वो काम छांटो जो हम किसी और को दे सकते हैं, अगर ये काम तो वो कर लेगा, इसे मैं क्यों लिए बैठा हूं। डेलीगेट टू अदर्स। कई बार हम दूसरों के काम भी खुद ही किए चले जाते हैं। और पांचवें काम वो छांटो कि जिनको हमें करने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट कर। तो बेसिकली वर्क मैनेजमेंट है, हम अपने कामों को, अपने टास्क को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उससे ही आधा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। रिलैक्सेशन इज आर, STR तीसरा अल्फाबेट आ गया। रिलैक्स होना है। रिलैक्सेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डांसिंग हो सकता है, खेल हो सकते हैं, रिक्रिएशन, टीवी देखना, म्यूजिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो इसमें दिखा रखे हैं, आदि आदि काम है, कुछ भी जो आपको पसंद आता है। स्ट्रेस में STR हो गया। आ गया ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए। किस प्रकार की हो सकती है? योगा कर सकते हैं, या कोई फिजिकली एक्टिविटी में रनिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या कोई काम में लग जाइए जहां पर आपका फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। नेक्स्ट एस इज सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? बेसिकली आपके दोस्त, सहयोगी लोग, कलीग्स जिनको कहते हैं, आपके फैमिली मेंबर इज योर सपोर्ट सिस्टम। आपके दोस्त आपके सपोर्ट सिस्टम, ये भी दोस्त ही हैं। या जैसे ये भी आप देखिए, यहाँ कुत्ता और बिल्ली भी एक तरह से का सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो एक दूसरे की को गर्म कर रहे हैं, ठंड में गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, तो बिल्कुल चिपक के लेटे हुए हैं, जबकि कुत्ता और बिल्ली दुश्मन। S स्टैंड्स फॉर स्लीप। स्लीप भी काफी जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। खूब सोना, शारीरिक रूप से आराम करना बेहद आवश्यक है, इवन जानवरों को भी ये चाहिए स्ट्रेस के लिए। तो बेसिकली हमने स्ट्रेस में देख लिया कि क्या क्या हमें करना है। स्ट्रेंथ, टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, सपोर्ट सिस्टम एंड स्लीप। तो ये हमारी हो गई। स्ट्रेस बस्टर्स क्या हैं? मतलब ऐसी चीजें जो स्ट्रेस को उड़ा देती हैं। ईट राइट, सही खाना खाएं। अवॉइड अल्कोहल, कैफीन, नशे वाली चीजें न खाएं, न लें। स्लीप पैटर्न होना चाहिए आपका, सोने का सही समय, सही और दुरुस्त टाइम होना चाहिए, काफी समय तक जितना आवश्यक है वो करें। एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। मेडिटेट मतलब धार्मिक अनुष्ठान टाइप की चीजें, या जिसको हम कहते हैं साधना करना, या ईश्वर चिंतन, या कुछ भी अपने बारे में सोचना, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो जरूर करें। अनवाइंड पीरियोडिक टाइम फ्रीजर, और पीरियोडिक टाइम में से बीच में से कुछ रिक्रिएशन के लिए टाइम निकालना, ये बेहद जरूरी है। तो कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। चीजों को सही दृष्टिकोण में रखिए, सही नजरिया रखिए उनके प्रति, इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ योर होल लाइफ। और अपने जीवन काल के, बहुत बड़ा जीवन काल है, उसमें आपको चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण होना आवश्यक है। सभी चीजों के प्रति कौन क्या है, कैसा है, किस उपयोग का है, हमें उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण यदि सही होगा तो तनाव समाप्त है। द स्ट्रेसेस विच सीम सो क्रूशियल नाउ, जो तनाव है आजकल जो बहुत ही क्रूशियल लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, आर अकिन टू ड्रॉप इन द ओशन। बेसिकली वास्तव में वो इतने बड़े संसार रूपी समुद्र में एक बूंद के बराबर ही है। टुमारो इज ए न्यू डे। हर रोज एक नया दिन होता है, इस नजरिए से आगे बढ़